तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज 1602 में। एक डायरेक्टर होता है जो वेश्याओं की ज़िंदगी के बारे में शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता है कि वेश्या का आम जीवन कैसा होता है, वो क्या करती हैं क्या नहीं करती, आखिर लड़कियां वेश्याएं क्यों बन जाती हैं, ऐसा क्या होता है उनके साथ जिससे उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, वो समाज में किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में एक डायरेक्टर साहब की एक वेश्या से मुलाकात होती है जिसका नाम मधु होता है। वो वास्तव में बहुत सुंदर होती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी अमीर बाप की बेटी हो। उसकी उम्र मात्र 21 साल होगी। सड़क पर घूमते हुए उसने मुझे रेट के बारे में बताया और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो उसके पीछे पीछे कई गलियों से गुजरता हुआ एक अंधेरे कमरे में जाता है। तो मधु कहती है, चलो जो भी करना है जल्दी से कर लो, मेरा टाइम ख़राब मत करो, मुझे और भी काम करना है। तो वो कहता है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं वेश्याओं पर एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है, तुम्हारे चरित्र के बारे में जानना है। मधु मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरे चरित्र के बारे में क्या जानेगा, सब लोग जानते हैं कि एक वेश्या का चरित्र कैसा होता है। हाँ, कोई बात नहीं है, जो भी पूछना है वो पूछ लेना, लेकिन तुम मेरा जितना समय खराब करोगे मैं उतना ही चार्ज लूँगी, यानी उतने ही पैसे लूँगी। वो डायरेक्टर मधु की बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, फिर वो हाँ कर देता है। अब डायरेक्टर मधु की ज़िंदगी के बारे में पूछने लगता है। मधु उसको सब बता देती है कि किस तरह एक ठेकेदार के बेटे से बहुत प्यार था। उसने मेरे जिस्म का पूरा मज़ा लिया, जब उसका जी भर गया तो इसी कोटे पर बेच गया। मैं पागल से हो गई मधु। मैं सोचने लगी कि वो आदमी मुझसे इतना प्यार करता है, मैंने उसको सब कुछ दे दिया, यानी पूरा जिस्म। वो भला ऐसा कैसे कर सकता है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था यहाँ घुट घुट के रहने के सिवा। वक्त और हालत ने सब कुछ सिखा दिया। जब मैं यहाँ पर आई थी मेरा नाम उससे पहले कुछ और था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा नाम मधु हुआ। अब डायरेक्टर साहब ने पूछा कि क्या आपको अब अपने गांव की याद आती है या नहीं। इतना सुनकर मधु की आंखें गीली हो जाती हैं और कांपते हुए होठों से कहती है, हाँ बहुत याद आती है मम्मी, और मेरे गांव की वो छोटी सी बगीची मुझे अच्छी तरह से याद है। और मेरी दोस्त मुन्नी की तो अब शादी किसी अच्छे घर में हो गई होगी। और मेरे पिताजी जो बहुत बीमार थे फिर भी मुझे अपने कंधों से नीचे नहीं उतारते थे। पता नहीं वो अब इस दुनिया में हैं या नहीं। बहुत याद आता है सब कुछ। कभी कभी तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं अपने गांव वापस चली जाऊं। अपने घर वालों की बहुत याद आती है, लेकिन क्या कुछ हिम्मत नहीं होती, क्योंकि लोगों की और समाज की सोच बहुत गंदी है। अब डायरेक्टर साहब मधु की बातों को सुनकर थोड़े उदास हो जाते हैं और पूछते हैं कि मधु, तुम्हारे पास तो दिन में बहुत सारे मर्द आते होंगे। इतना सुनकर मधु भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि मर्द, आज के ज़माने में मर्द है ही कहाँ, साले सब नामर्द हैं। यहाँ पर आते हैं साले सब मर्द बन जाते हैं और वक्त आने पर हिंजड़े।
कुछ पलों के बाद तभी अंदर से एक कमरे से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। मधु अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि ये भी किसी मर्द की निशानी है। शादी करने का वादा करता था, रातें रंगीन करता था और अपने साथ रखने का कहता था। जब उसे पता चला कि मेरे पेट में उसका बच्चा है, साला कुत्ता अभी तक इस गली में नहीं आया। मधु कहती है कि मेरा बच्चा रो रहा है। अब मधु अंदर चली जाती है और उसकी बातें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही होती हैं। मैं वहाँ से खड़ा हुआ और कुर्सी पर 2000 का नोट रख के आने लगा। कुछ समय बाद पीछे से मधु की आवाज़ आती है, सुनो, अपनी शॉर्ट फिल्म में ये सब कुछ ज़रूर बताना कि इस दुनिया में हर कोई बेईमानी कर सकता है, लेकिन एक वेश्या कभी भी किसी से कोई बेईमानी नहीं करती। हर किसी के सामने पेश आती है और हर दर्द को सीने में छुपा कर रखती है। हमारी ये वाली भी महानता बताना। मैंने पीछे देखा तो मधु अपने बच्चों को दूध पिला रही है। फिर वो अंदर चली जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। अब उसे हर तरफ मधु ही मधु दिखाई देने लगती है। मधु के बारे में सोचने लगा कि एक बार मधु के कोठे पर ज़रूर जाना चाहिए। जैसे ही वो मधु के कोठे पर जाने की सोचता है तो नीचे और भी वेश्याएं होती हैं। एक वेश्या कहती है, अभी चिकने कहाँ जा रहा है, 300 ही दे देना, चल 200 ही दे देना। तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के चेहरे, लेकिन डायरेक्टर साहब को तो सिर्फ मधु ही मधु दिखाई दे रही थी। एक गली से निकलते हुए एक मोटी सी काली सी पान चबाते हुए एक महिला कहती है, अबे चिकनी किसे ढूंढ रहा है? तो डायरेक्टर साहब कहते हैं, मधु जी को। इतना सुनकर वो महिला हंसती हुई कहती है कि मधु का आशिक है क्या, या फिर उसका पर्सनल कस्टमर है? फिर कहती है, आगे वाला जो कमरा है वो मधु का ही है। आखिरकार मधु के कमरे पर पहुंच ही जाता है। दरवाजे को खटखटाता है तो दरवाज़ा खुलता है तो मधु सामने ही खड़ी मिलती है और मधु पूछती है कि आप? साहब जी कहते हैं, जी हाँ, क्या मैं अब अंदर आ सकता हूँ? तो मधु कहती है, आ जाओ। दोस्तों, उसका कमरा कोई नरक से कम नहीं था। पल भर के लिए तो बेचैनी सी लग रही थी। कमरे के चारों तरफ देखा तो गंदे कपड़े, एक छोटी सी टीवी और एक टूटी हुई चारपाई जिस पर मधु का बच्चा सो रहा था। तो मधु कहती है, क्यों आए हो यहाँ पर? तो कहता है कि आपके बच्चे के लिए दूध लाया हूँ। अच्छा, तुम उस दिन जो 2000 रुपये का नोट देकर गए थे, उसके बदले में पूरी रात शारीरिक संबंध बनाने आए हो, मतलब कि सुहागरात। पर मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो मैं आज अपने धंधे पर नहीं गई। तुम किसी और दिन आ जाना प्लीज़। मधु की इतनी प्यारी बातें सुनकर देखता है कि किसी को क्या पता कि आप मधु हो। मधु कहती कि हाँ, किसी को नहीं पता, पर मुझे पता है कितने मर्दों के साथ सोई हूँ। इतना कहते मधु एक लंबी सांस लेती है। तभी उसका बच्चा जग जाता है और रोने लगता है। इतने में साहब ने अपने थैले से दूध का डिब्बा निकालकर मधु को दे देते हैं। मधु अपने बच्चों को दूध पिलाने लगती है। अब डायरेक्टर साहब का मन भर गया। अब खड़े होकर कहते हैं कि मधु, अब मैं जा रहा हूँ। फिर वो 2000 रुपये का नोट मधु को दे देते हैं और कहता है कि अपने बच्चों को अच्छे से कपड़े ले आना और खुद के लिए भी ले आना।
कहते हुए मधु को देखा और बच्चे को भी देखा। फिर कमरे से बाहर आने लगा तो मधु भी पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है तो मधु कहती है, सुनो। मधु का उदास चेहरा नम आंखों से पूछती है, फिर कब आओगे मेरे बच्चे को दूध लेकर। इतना सुनते ही डायरेक्टर साहब की आंखें भर आती हैं और कहता है कि जल्दी, बहुत जल्दी आऊँगा, आप चिंता मत करना। थोड़ी देर बाद कहती है, सुनो, जब आपकी फिल्म बन जाए तो एक बार मुझे ज़रूर दिखाना। जब मैं सड़क पर आया तो एक ऑटो को रोका और बैठ गया। मैं अंदर ही अंदर बहुत रो रहा था। मुझे उस दिन महसूस हुआ कि एक ऐसी ज़िंदगी जो ज़िंदगी होकर भी ज़िंदगी नहीं थी। मैं सोच रहा कि क्यों, आखिर समाज में इन वेश्याओं को इतनी गंदी नज़र से क्यों देखता है। अगर समाज वाले इनको इतना ही चरित्रहीन समझते हैं तो कोई बताएगा कि इनको वेश्या किसने बनाया, इनको वेश्या बनने पर मजबूर किसने किया और क्यों किया। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उन वेश्याओं को वेश्या कहने वाले समाज के लोग क्या उनके पास नहीं जाते हैं, और अगर जाते हैं तो क्यों, वो वेश्या नहीं है। अगर वो गंदी हैं, चरित्रहीन हैं तो फिर क्यों जाते हैं उनके पास। खैर, अभी तक मेरी शॉर्ट फिल्म नहीं बनी है। जैसे ही मेरी शॉर्ट फिल्म बन जाएगी तो मैं मधु के पास ज़रूर जाऊंगा। जिंदगी तो लोग जी रहे हैं लेकिन अपने तरीके से नहीं। ना जाने कब वो दिन आएंगे जब जिंदगी लोगों को नहीं, लोग जिंदगी को जिएंगे। जिंदगी भी एक खेल की तरह है जो तरह तरह के खेल खेलती है। कभी जिंदगी लोगों को जीने नहीं देती तो कभी जिंदगी लोगों को। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।